आपने 12th पास कर रखी है तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका आ गया है। आप सभी के लिए क्लर्क जैसी भर्ती आई है जिसका नाम है DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए की भर्ती, जो कि एक असिस्टेंट के तौर पर क्लर्क टाइप जॉब होगी, जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम देना है और अपनी टाइपिंग करके दिखानी है और आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज 16 जून से ही फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहें अभी फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। आज की इस क्लास के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या मांगते हैं, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और ऐसी ही सारी की सारी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं आज 16 जून 2026 से। उसके बाद आप सर्वर डाउन होने से पहले इसके फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो सर्वर डाउन होने का भी खतरा रहता है। बहुत ज्यादा का मतलब यहां पर कोई 20-30 लाख लोग नहीं होता है। यहां पर आराम से 1-1.5 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें और आपको ऐसा ही करना चाहिए। फिर 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? 30 दिन बाद इसकी एप्लीकेशन विंडो ऑफ हो जाएगी, आवेदन बंद हो जाएंगे। अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026। 15 जुलाई 2026 तक फॉर्म फिलअप होंगे और 16 जून से चलने शुरू हो गए हैं, आज अभी से ही। तो अगर आप चाहते हैं आज से ही फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। साथ में ही दोस्तों, अगर आपकी बात करें कि आप इसके योग्य हैं, तो देखिए, अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे आप यूपी, बिहार, राजस्थान कहीं से भी हैं, आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दिल्ली की भर्ती है, दिल्ली में ही जॉब रहेगी, तो कितने मजे वाली बात है। अगर हम एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 वर्ष तक की पूरी एज लिमिट रहेगी। अगर आप 18 से 27 के अंदर हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जनरल वाले। वरना जो अलग से आपको मिलता है 3 साल ओबीसी, SC ST को 5 साल की छूट, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट, और साथ में पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC ST 15 साल और वहां 13 साल, वो सारी छूट आपको मिलेगी ही। टाइपिंग स्पीड की बात करें, 8000 आपका लगभग 27 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी या हिंदी भाषा में किसी में भी आप टाइपिंग स्पीड करके दिखा सकते हैं अगर आपको नौकरी चाहिए तो। अब ये पूरा कैसे कैसे होगा उससे पहले बता दूं, हम डेली रात को 8 बजे शुरू कर रहे हैं IT असिस्टेंट ग्रेड ए की करंट अफेयर्स। कल इसकी पहली क्लास हो चुकी है 15 तारीख को। इसका नाम ही है 15 दिन 15 मैराथन, जो कि 15 तारीख से चली है और आज 16 तारीख, आज इसकी सेकंड क्लास होगी। इसमें हम पूरी की पूरी आपकी करंट अफेयर्स क्लियर करवा देंगे। तो फिर जब आपका एग्जाम होगा आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरी करंट अफेयर्स आपकी समाप्त हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ने पर, आज तो इसकी डे 2 होगी, लेकिन जब ये करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी 15 दिन बाद, इसके बाद हमें क्या चलाना चाहिए? हम इसकी जीके जैसी क्लास चलाएंगे। क्या हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर आपको क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने हैं? क्वेश्चन वाइज पढ़ना है या फिर आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज? आपको जैसा भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके भेज दीजिए कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर सर हमें तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, Q&A, MCQs पढ़ने हैं। जो भी आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के पास ही। अब बात करते हैं सैलरी और जॉब प्रोफाइल की। यहां पर कितने पे लेवल की जॉब है? पे लेवल 4 की दोस्तों ये जॉब है। यहां पर जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 25,500 रुपए से 81,100 रुपए, प्लस आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस और अन्य भत्ते जैसे ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी, टीए भी मिलता है, DA, HRA, TA, ये सब कुछ मिलता है। और आपको पता है जो सिटी है वो एक्स सिटी है, तो एक्स सिटी के हिसाब से यानी बेहतर आपको नौकरी के लिए बेहतर सैलरी मिलती है। साथ में ही जो प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या काम करना पड़ेगा, वर्क प्रोफाइल क्या है, तो यहां पर आपको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, डेटाबेस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आईडी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा। और 100% ऑफिस जॉब है। ऑफिस के अलावा कोई भी रोल नहीं है, ऑफिस के बाहर नहीं जाना है, एसी में बैठ के मस्त काम करना है। साथ में ही आगे बढ़ेंगे, जानेंगे आखिर कुल पद कितने हैं। तो यहां पर टोटल 125 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, SC ST EWS सभी के लिए पद हैं, जिसमें आपके अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए 51 पदों पर भर्ती है, 51 पद। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के यहां पर 34 पद हैं। कितने? 34 पद। और ओबीसी यहां पर सिर्फ दिल्ली वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए यूपी या हरियाणा के ओबीसी हैं तो यहां पर आपको जनरल की तरह काउंट किया जाएगा। यहां पर ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले ही होते हैं, लेकिन SC ऑल इंडिया, ST ऑल इंडिया, EWS ऑल इंडिया। तो अनुसूचित जाति SC के लिए है 19 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 9 पद, आर्थिक रूप से कमजोर EWS लोगों के लिए है 12 पद। तो टोटल कितने हो गए? टोटल यहां पर 125 पदों पर यहां पर आपकी भर्ती हो रही है और 12th पास बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहां पर सबसे पहले एक चरण 1 होगा, जिसमें होगा 1 टियर CBT। एक CBT बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जिसमें आपका एक पेपर होगा और जैसे आप उसे क्लियर करते हैं फिर आप देंगे स्टेज 2 में टाइपिंग या स्किल टेस्ट। इसे हम टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। सिर्फ यहां पर कोई नंबर नहीं आने हैं,
यहां पर क्वालिफाइंग नेचर का आपको क्वालिफाई करना है और सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंतिम चयन में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और मेरिट लगते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब परीक्षा का पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहां पर कुल आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बिल्कुल एमटीएस में से 200 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और कुल अंक कितने हैं, 200 अंक है टोटल। साथ में ही समय कितना लगेगा, 2 घंटे। 2 घंटे 120 मिनट का यहां पर आपको समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स। कितने, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं सिलेबस में क्या है। देखिए यहां पर जो सिलेबस है और विषय वेटेज 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के ही होंगे और सभी जो 5 विषय हैं, 5 विषय यहां पर आएंगे। यहां पर सामान्य जागरूकता आएगा 40 नंबर का, अंग्रेजी भाषा आएगी 40 नंबर की, हिंदी भाषा भी आएगी 40 नंबर की, गणित भी आएगा 40 नंबर का और रीजनिंग भी आएगी 40 नंबर की। तो अगर आप चाहते हैं यहां पर सिलेक्शन लेना, आपको इन 5 के 5 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अगर आप एमटीएस वाले कोई बच्चा है जिसने एमटीएस का फॉर्म भरा था, वो भी इसको जरूर भरे, ध्यान से भरे। साथ में ही अगर आपको इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, हम इसका पेड बैच भी आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों। इस बैच का नाम है DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए का कंप्लीट कोर्स और नाम है द्रोणाचार्य बैच। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा, टेस्ट पास मिलेगा, ई बुक्स मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे और बेसिक टू एडवांस मिलेंगे। अगर समझ में नहीं आया, चलो अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और लाइव क्लास विद रियल टाइम डाउट सोल्विंग, यानी लाइव क्लास के अंदर ही आप अपने रियल टाइम उसी समय डाउट भी सोल्व करवा सकते हो। साथ में जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको हमेशा आप 24/7 कभी भी उसका रिवीजन कर सकते हैं और डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। ई बुक्स में आपको रिवीजन बुक भी मिलेंगी और प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। अगर हम रिवीजन बुक की बात करें सिर्फ जीके जीएस की, तो वहां पर आपको स्टैटिक जीके, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और दिल्ली जीके सब की आपको पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिसमें हैंड रिटन नोट्स होंगे पूरे के पूरे। साथ में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और बेसिक टू एडवांस पूरा 0 to सिलेक्शन के लिए आपको पूरा पढ़ाया जाएगा यहां पर। साथ में ही दोस्तों यहां पर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपके मैक्सिमम सिलेक्शन के चांस बनते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको मंथली एंड वीकली स्टडी प्लान देते हैं। आपको बताते हैं व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और एक क्लियर रोड मैप देते हैं टिल एग्जाम कि कब आपको फाउंडेशन बनानी है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब रिवीजन और कब मॉक टेस्ट देके सिलेक्शन ले लेना है। बेसिकली हम कहना चाहते हैं वी प्लान, हम आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन आपकी तरफ भागता है और आपको सिलेक्शन मिलता है। और ऐसे ही सिलेक्शन दोस्तों होता भी है। तो अगर आप चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन विलेज ऐप को, इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में सारे सभी चीजों के लिंक्स भी दिए हुए हैं। जब आप ऐप को ओपन करेंगे यहां पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉगिन कर लेना है। फिर आप ऐप पे जैसे पेड कोर्स पे क्लिक करोगे या फिर ऊपर या यहां कहीं मिल जाएगा, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करना, उस ऐप को ढूंढकर, बैच को ढूंढकर बाय नाउ पे क्लिक जैसे ही आप करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, आप किसी से भी पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। तो ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, आप बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं रात को 8 बजे और पूरी क्लासेस चाहिए 5 के 5 सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहिए तो ऐप पर जाना पड़ेगा। और बेसिकली सारी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। YouTube चैनल का नाम है सिलेक्शन विलेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे के सारे जो लिंक है ऑनलाइन आवेदन का या जो भी लिंक्स है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे रखे हैं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो का सपोर्ट होता है। और हां, जो मैंने आपसे पूछा, जो मैं YouTube पे आपको करंट अफेयर्स की क्लास दे रहा हूं, उस करंट अफेयर्स के बाद मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है YouTube पर या फिर आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं या क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।